जय श्री राम बच्चों। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम सवाल जवाब और खाली जगह करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इसका जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 2 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये खत किसके नाम और कहाँ से लिखा? इसका जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये खत नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखा। सवाल नंबर 3 है, उन्होंने नसीहत के लिए क्या तरीका अख्तियार किया? जवाब है, उन्होंने नसीहत के लिए अक्लमंदी का तरीका अख्तियार किया और कहा कि अगर तुम्हें कोई नसीहत बुरी लगे तो ये समझना कि मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, चीनी स्याह का क्या नाम था? जवाब है, उसका नाम ह्यून सांग था। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, चीनी स्याह हिंदुस्तान क्यों आया? जवाब है, इल्म व दानिश की तलाश में। सवाल नंबर 6 है, चीनी स्याह को इल्म हासिल करने के लिए किन हालात से गुजरना पड़ा? जवाब है, उसे इल्म हासिल करने के लिए शमाल के पहाड़, रेगिस्तान और सैकड़ों मुश्किलों से गुजरना पड़ा। हिंदुस्तान में चीनी स्याह का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरा? जवाब, उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो कि पाटलिपुत्र के करीब है। पाटलिपुत्र का नया नाम अभी पटना है। सवाल नंबर 8 है, ह्यून सांग ने अपने सफ़रनामे में एक शख्स को अजीबोगरीब क्यों कहा है? सवाल है, ह्यून सांग ने अपने सफ़रनामे में एक शख्स को अजीबोगरीब क्यों कहा है? जवाब, क्योंकि वो अपने पेट के चारों तरफ तख्तियाँ बांधे रहता था और सर पर एक मशाल रखता था। सवाल नंबर 9, उस वाक़े का जिक्र करके नेहरू अपनी बेटी को क्या सबक देना चाहते थे? जवाब, उनको नेहरू ये सबक देना चाहते थे कि तुम भी बहादुर बनो और देश की खिदमत करो। अब इसकी खाली जगह हैं। सबसे पहली खाली जगह है, खाली जगह का ताल्लुक तो दिल से है। दूसरी है, चीन का एक स्याह खाली जगह की तलाश में हिंदुस्तान आया। तीसरी है, खाली जगह पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। चौथी है, इसको खाली जगह का खिताब दिया गया। पांचवी है, इसके बाद इसने अपना डैश लिखा। छठी है, ये शख्स अपने पेट के चारों तरफ खाली जगह बांधे रहता था। सातवीं है, मैं हर वक्त अपने सर पर खाली जगह लिए फिरता हूँ। आठवीं है, अपने मुल्क की आज़ादी की खाली जगह को देख रही हो। तो आइए इसके जवाब देखते हैं। सबसे पहली खाली जगह में है नेक ख्वाहिशात, दूसरी में है इल्म व दानिश, तीसरी में है ह्यून सांग, चौथी में है फाज़िल कानून, पांचवी में है सफ़रनामा, छठी में है तख्तियाँ, सातवीं में है मशाल, आठवीं में है जिद्दोजहद। इसी के साथ हमारा जो उर्दू का सबक नंबर 2 है वो मुकम्मल होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी और मौजू पर बातचीत करेंगे।